गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक ट्रायंगल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। सारे चीजों को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इसको हिंदी में हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता क्या है ना। आखिर हम इस चीज को जानेंगे नहीं कि त्रिभुज क्या होता है तो इसके टाइप्स को हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। ध्यान समझिए, इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। त्रि मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। और ये जो भुज है इसका मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। यानी वैसा शेप, वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, चाहे वो तीनों इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, लेकिन वो तीन भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, वही होता है त्रिभुज। आप लोग यहां देख सकते हैं, ये जो हमारा शेप है इसका हम नाम दे देंगे पी क्यू आर। क्या नाम दे देंगे? पी क्यू आर। आप लोग ध्यान से देखेंगे, पी क्यू एक साइड हो गया, क्यू आर एक साइड हो गया और हमारा पी आर एक साइड हो गया। टोटल कितने साइड हो गए? तीन। टोटल कितने साइड हो गए? तीन। तो हम लोग यही ना बोले कि त्रि मतलब होता है तीन और भुजा मतलब क्या होता है? भुज मतलब भुजा। यानी वैसा शेप, वैसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, वही क्या होता है? त्रिभुज यानी ट्रायंगल। समझ में आया? त्रिभुज समझ में आया क्या होता है। अब इसमें एक बात हमको समझने की जरूरत है कि इसमें भी एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स। एंगल P हो गया, इसमें एंगल Q हो गया हमारा, एंगल R। यानी इसमें क्या टोटल एंगल बन गया हमारा? तीन। क्या बना? तीन। अब ट्रायंगल का जो एंगल होता है, ट्रायंगल का सब एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको पता है? नहीं पता है तो सीख लीजिए। ये ट्रायंगल में देख रहे हैं आप, तीन एंगल बन रहा है, एंगल P, एंगल Q और एंगल R। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, कहने का मतलब हिंदी में बोले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। समझ में आया? तो अगर हमको इसमें से कोई दो एंगल दे दिया है तो क्या हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बाबू, वो दे दिया आपको कि ये 75 डिग्री है। कितना डिग्री है? 75 डिग्री है। ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, वो हमारा एंगल हम मान लेंगे कि मेरा है 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री मान लेते हैं। मान लेते हैं एंगल हमारा जो P है ये 25 डिग्री है यानी 25 डिग्री, और जो एंगल Q है वो हमारा 75 डिग्री यानी 75 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है कि एंगल R क्या होगा। एंगल R क्या होगा? तो हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जिसमें दो को एंगल दे दिया तो जो दे दिया उसको हम पुट कर देंगे। एंगल P दिया है तो हाँ दिया है 25 डिग्री। एंगल Q दिया है तो दिया है 75 डिग्री। एंगल R ही तो हमको फाइंड करना है ना। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए दोनों का सम करेंगे तो 25 और 25 कितना हुआ? 100 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R ही हमको निकालना है 180 डिग्री। ये प्लस है, इक्वल उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल हमारा था कितना था? 80 डिग्री। अब इसको हम प्रूव करेंगे ये कि आगे तीनों एंगल हम फाइंड कर लिए, तो हम पढ़े हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ताकि इन तीनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए, तभी तो हमारा सही होगा ना रूल्स। तो चलिए देखते हैं। ये जो है हमारा 25 डिग्री है ना। ये एंगल Q जो है हमारा 75 डिग्री है और जो एंगल R है वो हमारा 80 डिग्री है। तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आना चाहिए? बोलो 180 डिग्री। ठीक है। तो 5 5 10 का 0 कैरी 1,
8 5 15 और 2 17 1 18। क्या हमारा 180 डिग्री आ गया? आया कि नहीं? तो मेरा रूल्स क्या है? सही है। मेरा आंसर क्या है? सही है। समझ में आया? अब क्या होता है कई बार कि इसमें एंगल दूसरे तरीके से दिया रहता है, मतलब अल्फाबेट के फॉर्म में। x दे देगा, ये 2x दे देगा, 5x दे देगा, बोलेगा सब एंगल को फाइंड करो। क्या करो? फाइंड करो। ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बाबू। ये क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल का बेसिक है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ध्यान समझिए। इसका हम नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो हमको दे दिया 2x प्लस 5। कितना दे दिया? 2x प्लस 5। जो ये वाला एंगल है वो हमको दे दिया 3x प्लस 10। कितना दे दिया? 3x प्लस 10। ये वाला जो एंगल हमारा है, ये वाला जो एंगल है वो हमको दे दिया 5x प्लस 5। ध्यान समझिएगा, तीन तरह का एंगल दिया है। जो एंगल ए है मेरा, जो एंगल ए है वो दिया है 3x प्लस 10। जो एंगल बी है मेरा वो दिया है 2x प्लस 5। और जो एंगल सी है वो दिया है 5x प्लस 5। तो बोलेगा कि तीनों एंगल को फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? तीनों एंगल का। तो हमको रूल्स पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन सबको जोड़ने पे हमको कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बस तीनों को ऐड कर देंगे, मेरा आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब तीनों को ऐड करेंगे, देखिए 3x प्लस 10 एंगल ए दिया है, प्लस एंगल बी कितना दिया है? 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5। एंगल सी कितना दिया है? 5x प्लस 5। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अब सब हमारा जो x का वैल्यू है उसको x के मतलब एक जो x है उसको एक साथ ऐड कर देंगे, और जो हमारा नंबर है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 5 और 5 10x। कितना हुआ? 10x। और जो नंबर है 5 5 10 और 10 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10x इज इक्वल टू 180 माइनस ये 20 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 में से 20 घटेगा कितना होगा? बोलिए 160। कितना होगा? 160 अपॉन में कौन आ जाएगा? 10। तो 10 से 10 खत्म, यानी कितना आ गया? मेरा x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? बोलो। मेरा जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया? ये अलग था मेरा, ठीक है, हम लोग इधर समझ रहे हैं। मेरा जो x का वैल्यू आ गया कितना आ गया? 16 डिग्री। कितना आ गया? 16। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें अब हम पुट कर देंगे। तो मेरा एंगल ए कितना था? मेरा एंगल ए था 3x अब प्लस 10। तो बोलिए 3x का वैल्यू है 16 अब प्लस 10। ये हो जाएगा हमारा 48 अब प्लस 10 हो जाएगा हमारा कितना? 58 डिग्री। एक एंगल कितना मिल गया? 58 डिग्री। अब जो एंगल है मेरा बी था वो कितना था? 2x प्लस 5। 2x प्लस 5। तो 2 x का वैल्यू आया मेरा 16 और प्लस 5, ये हो जाएगा 32 और प्लस 5 हो जाएगा 37। एक एंगल कितना आ गया? 37 डिग्री। अब हमारा ध्यान से देखिए, एंगल सी मेरा कितना था? एंगल सी था मेरा 5x प्लस 5। तो 5x का वैल्यू था 16 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 5। कितना हो गया? 85 डिग्री। कोई डाउट? ए आ गया हमारा 58 डिग्री, बी आ गया हमारा 37 डिग्री, और हमारा जो सी है वो आ गया 85 डिग्री। अब बताइए कि तीनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए ना, तभी तो मेरा रूल सही होगा ना कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम एंगल तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमको ये प्रूफ चाहिए कि हाँ सही है या नहीं। और वो कैसे हमको पता चलेगा? जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, और जब ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाए तो। समझ में आया? तो देखिए ऐड करते हैं, 58 प्लस 37 प्लस 85। 8 7 15 5 20 के 0 कैरी 2 5 3 8 8 16 और 2 18। बताइए 180 आया कि नहीं?
आया? तो क्या हमारा मैथमेटिक्स सही है? क्या मेरा रूल्स को ये फॉलो कर रहा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो इसको आप लोग स्किप करके वीडियो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप इसको स्किप करके इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप इसको दोबारा रिवीजन कर पाए और इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है? समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ और जानकारी हासिल करते हैं हम कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से ट्रायंगल के 3 ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है? एक होता है सबसे पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। कोई डाउट? ध्यान समझिएगा। ट्रायंगल के मुख्य रूप से कई प्रकार? 3। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज। कौन होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है? तो हम इसको जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है? तो हम ट्रायंगल पढ़े ये सबसे पहले कि जो 3 गो जो साइड से घिरा हुआ जो आकृति होता है, जो शेप होता है, वही हमारा ट्रायंगल होता है। तो ये भी तो तीनों ट्रायंगल के ही टाइप्स हैं, ताकि किस तरह से अलग अलग हो, क्या वजह है कि इनका अलग अलग नाम जानना जरूरी है कि नहीं। तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो हमारा इक्विलेटरल जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये जो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, और ये जो हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है, इसको जरा हम ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला को हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं कि इसको आखिर क्यों समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान समझिएगा। एक हम ट्रायंगल का शेप बना रहे हैं। ध्यान समझिएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसका तीनों साइड इक्वल होता है बाबू। तीनों जो साइड होता है आपस में क्या होता है? इक्वल। कहने का मतलब कि जो AB साइड है, जो AB साइड है वो बराबर होगा BC साइड के और बराबर होगा AC साइड के। यानी ये साइड और ये साइड क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये वाला साइड मेरा 8 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बोलिए, कोई डाउट? इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड का हमको लेंथ दे दिया तो तीनों साइड मेरा क्या होता है? इक्वल। समझ में आया? ठीक है? ध्यान समझिएगा। अब इसके भी एरिया होते हैं, इसके भी पेरीमीटर होते हैं, यानी परिमाप, क्षेत्रफल, जो भी हो। समझ में आया? पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है? अगर हमको किसी शेप का पेरीमीटर नहीं पता है तो उसके सारे साइड को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा। अगर इसका हमको पेरीमीटर निकालना हो, इसका हमको अगर पेरीमीटर निकालना हो
इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में परिमाप। क्या बोलते हैं परिमाप। तो अगर इसको हमका पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे, यानी अगर इस साइड को हम a मानते हैं तो ये इक्वल है तो ये भी हो जाएगा, ये इक्वल है तो ये भी हो जाएगा, यानी a प्लस a किसको इंडिकेट कर रहा है साइड को, किसको इंडिकेट कर रहा है साइड को। तो 3 हो गया साइड, तीनों इक्वल है तो a प्लस a, इसको हम 3a लिख सकते हैं। तो 3 a हमारा है 8 तो ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। साइड निकाल ली, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब इसका जो एरिया होता है बाबू, इसका जो एरिया होता है यानी जिसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, वो होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। a बोले तो साइड, a मींस साइड, √3/4 इंटू a स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो ये बताइए √3 है मेरा बट्टा में 4 है और a कितना दिया है 8 का स्क्वायर, तो इसको हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। ये 4 से 8 कटा दिए 2 टाइम्स तो हमारा क्या बचा 8 टू जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में, समझ में आया ना। क्या हम लोग इसमें समझे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड क्या होता है इक्वल। अगर एक साइड का हमको लेंथ दे दिया कि एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड कितना हो जाएगा 10 10 10। कोई दिक्कत। अगर हमको परिमाप निकालना है किसी भी शेप का, किसी भी शेप का अगर हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है यानी परिमाप, तो उसके सब साइड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर उसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है। इसीलिए इसके सभी हम साइड को, एक साइड को मान ली a तो तीनों साइड इक्वल है, a कर दी a प्लस a 3a हो गया। 3a हमारा दिया a, 3 8 24 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड मेरा दिया 8 तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 4 साइड को कटा देंगे 2 टाइम्स 8 2 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट बोलिए, आसान है कि नहीं, है ना आसान है कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे सकता है। क्या देगा क्वेश्चन घुमा के देख क्या देगा कि जो हमारा इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको एरिया दे देगा ऑलरेडी। मान लीजिए इसी को हम लेते हैं, एरिया दे दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया जो है वो दे दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोल देगा इसका पेरीमीटर निकालिए। क्या निकालिए पेरीमीटर, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरीमीटर को निकालने के लिए हमको किस किस चीज का नीड है, तो उसके लिए हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और पेरीमीटर का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है। तो बताइए अगर हम साइड को फाइंड कर लें तो पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो साइड को फाइंड करने के लिए हमारा क्या दिया है एरिया, क्या दिया है तो जो दिया है उसी को चुपचाप लिख देंगे। एरिया इज इक्वल टू 16 √3। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आइए हमारा दिया है 16 √3, तो √3 इंटू साइड स्क्वायर 16 √3। ये बताइए बराबर ऊपर जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेगा ना। अब हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 √3 इंटू 4, आइए √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो √3 हमारा हो गया। बताइए √3 से √3 स्वाहा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 4 से करेंगे 64 होगा, a इज इक्वल टू √64 बराबर 8 सेंटीमीटर। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, होता है कि नहीं। क्या हम साइड a फाइंड कर लिए, देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एरिया हमको दे देगा इतना और बोलेगा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो जो चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको हम देखेंगे कि उसको फाइंड करने के लिए किस किस चीज का नीड है। तो हम इसमें देखेंगे इसका पेरीमीटर 3 होता है, तो इसमें हमको साइड को अगर हम फाइंड कर लेते हैं
तो हम आसानी से पेरीमीटर को फाइंड कर लेंगे। तो साइड को फाइंड करने के लिए हमारा एरिया दे दिया, तो चुपचाप एरिया लिख दी 16√3। अब एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिए, उससे हमको साइड निकल गई आसानी। ऐसे भी दे सकता है आपको कि उसका पेरीमीटर दे दिया हो, एरिया निकालना है कि नहीं, पूछ सकता है कि नहीं कि उसका हमको पेरीमीटर दे दिया हो और क्या निकालना हो, एरिया, तो भी हम वैसे ही निकालेंगे। समझ में आया? वो भी क्या निकालेंगे, वैसे ही। देखिए कैसे, वो भी देख लो भाई, इसी को हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखो ना, इसी को एग्जांपल ले रहे हैं। ये बताइए कि इसका जो हम पेरीमीटर फाइंड किए थे तो कितना आया था, 24। कितना आया था, 24। तो अब पेरीमीटर मान लीजिए हमारा कि 24 सेंटीमीटर है। किस ट्रेंगल में, इक्विलेटरल ट्रेंगल में। किस ट्रेंगल में, इक्विलेटरल ट्रेंगल में। पेरीमीटर दे दिया हमारा 24, तो हमको बोल देंगे कि एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एरिया। तो हम एरिया के लिए भी हमको केवल साइड का नीड है, √3/4 × a²। तो अगर a मिल जाएगा तो हम आराम से एरिया फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर की कितना दिया है, 24। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता है कि 3a होता है = 24। सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, 24/3। 3 से कटा देंगे, 8 सेंटीमीटर। साइड मिल गया कि नहीं, 8 सेंटीमीटर। अब क्या एरिया फाइंड नहीं कर लेंगे, √3/4 इंटू इसका स्क्वायर 8 × 8। तो इसको कटा दिए, 2 तो 16√3 नहीं आ गया हो, आगे नहीं बोलिए, यहाँ पे फाइंड किए थे ना। तो या तो एरिया दे देगा, पेरीमीटर निकालना होगा, या तो पेरीमीटर दे देगा, एरिया निकालना होगा। तो दोनों ही रूप से हमारा सेम नियम है कि हमको अगर साइड फाइंड कर लेते हैं तो हम एरिया आसानी से फाइंड कर लेंगे या पेरीमीटर आसानी से फाइंड कर लेंगे। बोलिए, इसमें कोई भी डाउट, तनिक भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको आप वीडियो स्किप कर करके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं शुरू से पढ़ा रहे हैं और उसको अंत तक पढ़ाएंगे। आर्टिकल का भी हम 4 वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आर्टिकल के 4 वीडियो को देख लीजिएगा आसानी से। फिर एक बार स्क्वायर फाइंड करने के लिए बताए थे, और इस क्लास में हम आसानी से सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स को हम लोग सीखे हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एकदम खूब बढ़िया से सीखेंगे। फिलहाल आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो 2 प्रकार के क्वेश्चन है, घुमा घुमा के जो क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को काफी रिवीजन कर लीजिएगा। ये आने वाले बोर्ड एग्जाम 12th के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठंडा में फिलहाल बच के रहिए, अभी ठंडा बढ़ भी गया है, तो ठीक है, इसको नोट्स बना लीजिएगा। ओके, जय हिंद।